नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज मैं नागार्जुन जी की एक प्रसिद्ध कविता सिंदूर तिलकित भाल इसका भावार्थ लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और ये जो कविता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन जी जब, क्योंकि वो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और श्रीलंका में वे बहुत दिनों तक, लगभग 32 महीनों तक उन्होंने प्रवास किया था। और ये हमने नागार्जुन जी का जब कवि परिचय में नागार्जुन जी के बारे में जाना था तो तब हमने जाना था कि वो श्रीलंका में 32 महीनों तक रहे। तो वहाँ जाने के बाद उनको किस प्रकार से अपने जो मातृभूमि है उसकी याद आती है, किस प्रकार से अपने गांव की याद आती है, किस प्रकार से अपने परिवार की याद आती है, किस प्रकार से अपने गांव के जो तालाब हैं, गांव के जो पेड़ पौधे हैं, वन हैं और जो अपने परिवार में पत्नी है, उन सब की किस प्रकार से याद आती है। और एक प्रवासी जो व्यक्ति होता है वह दूसरे देश में जाकर, दूसरे स्थान पर जाकर किस प्रकार से अकेला अनुभव करता है और किस प्रकार से वह उन सब के बीच में, लोगों के बीच में रहते हुए भी एक अनजाना और इस प्रकार से अलगाव महसूस करता है। तो इस सब के भाव इस कविता में हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए इस कविता का पंक्तिशः भावार्थ करते हैं। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। घोर परिस्थिति, विकट परिस्थितियों ने, निर्जन कहते हैं, जन शब्द में निर उपसर्ग लगाने से निर्जन बना है, अर्थात मनुष्यों से रहित। हालांकि जिस स्थान पर नागार्जुन रह रहे हैं वह मनुष्यों से रहित कदापि नहीं है, लेकिन यहाँ पर जन का अर्थ है व्यक्ति जिसको अपना कह सके ऐसा मनुष्य। यह नहीं है कि वहाँ कोई मनुष्य नहीं है, अपितु जिसको अपना कह सके ऐसे मनुष्यों से रहित स्थान। तो नागार्जुन जी यह कहते हैं कि परिस्थिति ने मुझे ऐसे स्थान पर ला दिया है, परिस्थिति के कारण मुझे ऐसे स्थान पर रहना पड़ रहा है जिस पर मेरा अपना कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। और ऐसी परिस्थिति में वो अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारा सिंदूर तिलकित, सिंदूर का तिलक लगा हुआ भाल अर्थात माथा, तुम्हारा सिंदूर का तिलक लगा हुआ माथा मुझे याद आता है, उसका स्मरण बार बार हो आता है। अब नागार्जुन जी आगे यह बता रहे हैं कि उनको अपनी पत्नी का और अपने गांव की जो याद है वह क्यों आ रही है, उसको किस प्रकार से बताते हैं। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जिसको समाज की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जब मनुष्य है तो उसे समाज की आवश्यकता होती ही है। हम देखते हैं कि यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी अपने अपने समाज की आवश्यकता होती है, वे भी समूह में रहना चाहते हैं, तो मनुष्य को क्यों नहीं होगी। और समाज का निर्माण भी इसीलिए हुआ है क्योंकि मनुष्य को आवश्यकता थी समाज की। तो इसलिए नागार्जुन जी कहते हैं कि ऐसा इस संसार में कौन है जिसको समाज की आवश्यकता नहीं है और जिसको एक दूसरे से काम नहीं पड़ता, अर्थात समाज में सभी को सभी से काम पड़ता है और समाज की स्थापना भी और इसलिए हुई है और व्यक्ति समाज में रहना भी इसलिए चाहता है ताकि उसकी भावनाओं को समझने वाले लोग हों, उसकी जरूरतों को पूरा उस समाज में किया जा सके। उसको कोई काम पड़े तो समाज में वह काम दूसरे व्यक्तियों के द्वारा पूर्ण किया जा सके। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। सहयोग की किसी दूसरे से सहयोग, कोऑपरेशन, और सहवास का अर्थ है किसी दूसरे व्यक्ति के संग में रहना। तो नागार्जुन जी ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा कौन है जिसको समाज का सहयोग नहीं चाहिए और जो समाज में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी अपने के साथ रहना न चाहता हो।
कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। उच्छ्वास कहते हैं जो उत जमा श्वास, यानी कि जो हमारे मुख से बहुत लंबी लंबी आहों के रूप में श्वास निकलती है, उसे उच्छ्वास कहते हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो ये चाहेगा कि उसके मुंह से निकलने वाली आहें, उसके हृदय से निकलने वाली आहों के जो श्वास हैं वे शून्य में यानी आकाश में वैसे ही टकरा कर रह जाएं, उनको समझने वाला कोई ना हो। ऐसे ही टकरा कर रहने का मतलब क्या है कि उनको कोई समझने वाला ना हो, उसके दुख दर्द को, उसकी पीड़ा को समझने वाला ना हो, क्योंकि इस प्रकार की जो उच्छ्वास हैं वे विरह में या किसी पीड़ा में ही निकलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि वह पीड़ित हो और उसे कोई कष्ट हो, वह विरह में हो और उसके विरह को, उसके दुख दर्द को, उसकी पीड़ा को कोई भी समझ ना पाए। उसके उच्छ्वास, उसकी पीड़ाएं केवल यूं ही आकाश में विचरण करके रह जाएं और उनको समझने वाला कोई भी ना हो गया हूं मैं न पाषाण जिसको डाल दे कोई कहीं भी। पाषाण कहते हैं पत्थर को, कि वो कहते हैं कि मैं पत्थर नहीं हो गया हूं कि मुझे कोई कहीं भी डाल दे और मुझ पर कोई भी असर ना पड़े। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है ना कि तुम्हारा दिल तो पत्थर के समान हो गया, जिसमें कोई संवेदना ही नहीं है, जिसमें कोई भाव ही नहीं है, जिसमें कोई इच्छाएं नहीं है, उसके दिल को पत्थर दिल कहते हैं। तो यहाँ पर नागार्जुन जी कहते हैं कि मैं तो अभी भी मनुष्य हूँ, मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ कि कोई मुझे कहीं पर भी डाल दे और मेरे हृदय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात मुझे भी समाज की आवश्यकता है, मुझे भी किन्हीं अपने लोगों की आवश्यकता है और इसीलिए मुझे आज अपने गांव की, अपनी पत्नी की याद आ रही है। करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। कि मैं वो पत्थर नहीं हो गया हूं कि जिसको तुम किसी भी स्थिति में डाल दो और वो उस बात का विरोध नहीं करेगा कि उसको किस स्थिति में डाला गया है, और ना ही किसी से अनुरोध यानी प्रार्थना करेगा कि उसे भी किसी अच्छे स्थान पर रहने का मौका दिया जाए, अर्थात उसे भी किसी अच्छे स्थान पर डाल दिया जाए। मैं वह पत्थर नहीं हूं कि उसको कहीं भी डाल दो और वो इस प्रकार के विरोध भी नहीं करेगा और अनुरोध भी नहीं करेगा, बल्कि मैं तो मनुष्य हूं, मैं विरोध भी करूंगा और मैं अनुरोध भी करूंगा। मुझ में सारी संवेदनाएं, सारी भावनाएं विद्यमान हैं। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहां से निश्वास। कि उस पत्थर के पास तो कोई वेदना ही नहीं है, उसके अंदर तो कोई भावनाएं ही नहीं है, तो उसके निश्वास जो हैं, उसकी आहें कैसे निकल सकती हैं, उसके हृदय से भी वो संवेदनाएं कैसे उत्पन्न हो सकती हैं उसके हृदय में। तो मैं वो पत्थर नहीं हूं कि जो ना तो विरोध करता है, जो ना ही अनुरोध करता है, भले उसको किसी परिस्थिति में डाल दीजिए, ना ही उसके पास कोई वेदना है और ना ही उसके पास कोई संवेदना है। मैं न साधारण सचेतन जंतु। अब यहाँ पर न जो लगाया गया है, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में कई जगह मैं न जाऊंगा, यानी अगर कोई किसी को कहना हो कि मैं जाऊंगा, मैं न ये करूंगा, यानी मैं ये करूंगा ही करूंगा, तो इसी अर्थ में यहाँ पर हम इस न को ले सकते हैं कि मैं न साधारण सचेतन जंतु, कि मैं भी तो एक साधारण और चेतना सहित चेतन जंतु हूं, कि मेरे अंदर भी चेतना विद्यमान है। और साधारण होने का क्या अर्थ है? साधारण होने का अर्थ ये है कि कोई भी जो साधारण व्यक्ति होगा, जो तपस्वी व्यक्ति नहीं होगा। अब कई व्यक्ति तो वैरागी होते हैं, वैराग्य उनमें होता है और उनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता, हम उन्हें साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते। लेकिन नागार्जुन जी कहते हैं कि मैं तो साधारण और चेतना युक्त मनुष्य हूँ, मुझ में भी संवेदनाएं हैं, मुझ में भी भावनाएं हैं, मुझ में भी वेदना है, मुझ में भी राग विराग सारी प्रकार की चेतना है और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कोई वैरागी व्यक्ति नहीं हूँ। यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, और मेरे पास हाँ भी है, नहीं भी है, किंतु भी है और परंतु भी है। क्योंकि जिस मनुष्य में चेतना होगी वह किसी कार्य के लिए हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, किसी कार्य में किंतु और परंतु भी लगा सकता है। जो उसको स्थिति अनुकूल होगी उसके लिए हाँ लगाएगा, जो प्रतिकूल होगी उसके लिए नहीं लगाएगा।
और जहां पर उसे कुछ संशय होगा वहां किंतु व परंतु का प्रयोग भी करेगा ही। और जिसमें चेतना ही नहीं होगी, जो चेतना शून्य व्यक्ति होगा, वह हाँ नहीं किंतु और परंतु, उसको परिस्थितियों से उसके ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव ही क्या पड़ेगा, और ना ही वो परिस्थितियों चाहे बेशक से उसके प्रतिकूल भी हो तो वो हाँ नहीं किंतु परंतु का प्रयोग नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर नागार्जुन जी कहते हैं कि मेरे पास हाँ नहीं किंतु और परंतु ये सभी हैं, मैं इन सभी का प्रयोग करता हूँ क्योंकि मैं चेतना से युक्त हूँ। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, कि मेरे पास हर्ष यानी मेरे हृदय में खुशी भी है, विषाद यानी दुख भी है, चिंता भी है, क्रोध भी है, अर्थात मनुष्य में जो भी भावनाएं होनी चाहिए वे सब मुझ में भी हैं। यहाँ है सुख दुख का अवबोध, अवबोध मतलब समझ, उसको अनुभव होना कि मुझे भी सुख और दुख की समझ है, मैं भी सुख और दुख को अनुभव कर पाता हूँ। यहाँ है प्रत्यक्ष ओ अनुमान, तो मनुष्य के हृदय में जितनी भावनाएं होती हैं उन सबको एक एक करके यहाँ पर नागार्जुन जी वर्णित कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष ओ अनुमान, कि मैं प्रत्यक्ष रूप से भी किसी चीज को देख सकता हूं और मैं अनुमान भी लगा सकता हूं कि मेरा गांव कैसा है या फला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान की जो दोनों संभावनाएं होती हैं किसी मनुष्य में, वे मुझ में भी हैं। यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, स्मृति किसी को याद करना और विस्मृति भूल जाना, तो मेरे हृदय में भी किसी को याद करने के, किसी को भूल जाने के सभी के लिए स्थान है, अर्थात मैं भी किसी को याद करता हूं और किसी को भूल भी जाता हूं, तो ये सब क्रियाएं मेरे हृदय में भी होती हैं। तभी तो तुम याद आती प्राण, और प्राण अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्राण प्रिया, तभी तो तुम मुझे याद आती हो क्योंकि मेरे मन में ये सारी भावनाएं, सुख दुख का अनुभव मैं करता हूं और मैं स्मृति और विस्मृति से भी युक्त हूँ, मैं भूल जाने और याद करने से भी युक्त हूँ, तभी तो मुझे यहाँ रहकर भी तुम याद आती हो। मैं अभी पत्थर नहीं हुआ हूँ, पत्थर दिल नहीं हुआ हूँ कि मेरे मन में कोई भावनाएं नहीं है, मैं किसी को याद ही नहीं करता, अपने जो परिवार के लोग हैं मैं उनको याद नहीं करता, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं अभी भी मनुष्य हूँ और मेरे हृदय में वे सारी भावनाएं हैं, इसीलिए मैं तुम्हें याद करता हूँ। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, याद आते स्वजन, मैं पाषाण मैं पत्थर नहीं हो गया हूं। याद आते स्वजन, मुझे अपने जन, स्वजन अपने परिवार के जन जो मेरे अपने थे, वे सभी लोग मुझे याद आते हैं। और कैसे स्वजन, जिनकी स्नेह से भीगी आंख, की जिनकी आंख मेरे प्रति स्नेह से भीग जाती थी, अर्थात जिनकी आंखों में मुझे अपने प्रति अगाध स्नेह, अगाध प्रेम दिखाई देता है। स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पांख, स्मृति विहंगम, स्मृति याद, विहंगम कहते हैं पक्षी को, जो आकाश में विचरण करते हैं उसे विहंगम कहते हैं, और उसकी पांख थकना, उसके पंख थकने नहीं देगी, अर्थात जो मेरे अपने व्यक्ति हैं, जो मेरे स्वजन हैं, उनकी वे आंखें जो मेरे प्रति अत्यंत स्नेह रखती थी, उनका वह हृदय जो मेरे प्रति अत्यंत स्नेह रखता था, उनका वह हृदय और उनकी वे आंखें मेरे स्मृति रूपी पक्षी को कभी भी थकने नहीं देंगी, उसके पंखों को थकने नहीं देंगी, अर्थात उनकी स्मृति को कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनकी स्मृति मुझे ना आए, अर्थात उनकी स्मृति मुझे अवश्य ही आएगी, क्योंकि उनका स्नेह ही इतना था। तो उनका स्नेह ही एक ऐसा कारण है जो मुझे उनकी याद दिलाती रहेगी, उनके याद रूपी पक्षी को पंख फड़फड़ाकर मेरे पास बुलाती रहेगी, अर्थात उस याद रूपी पक्षी के पंख कभी भी थकेंगे नहीं और वह याद रूपी पक्षी मुझ तक आता रहेगा। और केवल उनके स्नेह का ही यह परिणाम है। जब मैं उनके स्नेह भरी आंखों को, स्नेह भरे हृदय को याद करता हूं तो मुझे उनकी याद जो है वो हमेशा रहती ही है। या यूं कह सकते हैं कि उनका इतना अत्यधिक स्नेह था कि मैं उनको याद किए बिना नहीं रह पाता हूं। याद आता है मुझे अपना वह तरउनी ग्राम, हमने नागार्जुन जी के जीवन परिचय में पढ़ा था कि उनका पैतृक गांव तरउनी ग्राम था, तो उसी गांव की बात कर रहे हैं कि मुझे वह अपना तरउनी गांव याद आता है। याद आती लीचियां वे आम,
उस ग्राम में पेड़ों पर लगने वाली लीचियां और वे आम भी मुझे याद आते हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भाग। रुचिर मतलब बड़े ही आकर्षक, और उस मिथिला प्रदेश के, क्योंकि मिथिला वासी थे नागार्जुन जी, तो मुझे उस मिथिला के वे रुचिर भाग, वे बड़े ही आकर्षक जो स्थान हैं, भाग यहाँ पर स्थान कहेंगे, वे आकर्षक स्थान मुझे बहुत याद आते हैं। याद आते धान, याद आते कमल, कुमुदनी और ताल मखान, कि मुझे धान यानी कि चावल की जो फसल होती थी वो लहलहाते धान की खेती से युक्त जो खेत हैं वे मुझे याद आते हैं। कमल, तालाबों में खिलने वाले कमल, रात को खिलने वाली कुमुदनी, और ताल मखान, ताल मखाना एक प्रकार की मेवा होती है, और जो उस ताल लगे हुए ताल मखाने होते, किसी पौधे पर लगे हुए ताल मखाने हैं, वे ताल मखान के पौधे मुझे बहुत याद आते हैं। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के, रूप गुण ही अनुसार ही रखे गए वे नाम, और मुझे जनपद यानी कि उन गांवों के, उनके रूप के अनुसार, उनके गुण के अनुसार जो नाम रखे जाते हैं, वे अपने आसपास के गांवों के नाम भी, उस मिथिला प्रदेश के गांवों के नाम भी याद आते हैं। गांवों के नाम इसी प्रकार से रख दिए जाते थे कि उस गांव में जो भी विशेषता होती थी, उस विशेषता के आधार पर उस गांव का नाम रख दिया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनके रूप और गुण के आधार पर रखे गए उन गांवों के नाम भी मुझे बहुत याद आते हैं। याद आते वेणुवन वे, नीलिमा के निलय अति अभिराम। नीलिमा श्यामल यानी बहुत ही सुंदर, और निलय घर, वेणुवन बांस के वन। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि मुझे अपने उस मिथिला प्रदेश में जो बांस के वन होते थे वे मुझे बहुत याद आते हैं, और अभिराम बहुत ही सुंदर। तो श्यामल जो घर थे उन बांस के वनों में या उनके आसपास जो बड़े ही सुंदर घर बने हुए थे, निलय बने हुए थे, वे सब भी मुझे बहुत ही याद आते हैं। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, हुए थे मेरे लिए पर्यंक। मृदुलतम बहुत ही कोमल, अंक मतलब गोद, पर्यंक पलंग बिस्तर, कि मुझे जिन लोगों ने गोद में खिलाया, अपनी कोमल गोद में मुझे खिलाया है, उनकी कोमल गोद जो मेरे लिए बिस्तर के समान हो गई थी, किसी कोमल बिस्तर के समान हो गई थी, वे सब धन्य हैं। मैं उन सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि जिन्होंने कोमल बिस्तर के समान, जिस प्रकार से कोई कोमल बिस्तर या पलंग किसी व्यक्ति को सुख प्रदान करता है, तो उनकी जो गोद थी वह भी मुझे उसी प्रकार से सुख प्रदान करती थी, और मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल ओ कंद मूल, अनेक विध मधुमास। तो अब उन लोगों का धन्यवाद करते हैं नागार्जुन जी जिनकी उपज का भाग, अर्थात गांव में ऐसी व्यवस्था होती थी कि लोग आपस में ही, जिसके पास कोई अन्न होता था वह दूसरे को अन्न प्रदान कर देता था, और दूसरा व्यक्ति बदले में उसको किसी और वस्तु के द्वारा लाभान्वित करता था। तो इसी प्रकार से एक दूसरे की सहायता से ही तब की अर्थव्यवस्थाएं चलती थी कि जिनकी उपज के भाग से, जिनके द्वारा उगाई गई फसल के कुछ अंश से, जिनके द्वारा दी गई साग और भाजी, और जिनके द्वारा दिए गए अन्न और पानी के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए फूल फलों के द्वारा, उनके द्वारा दिए गए कंद मूलों से, और अनेक विध मधुमास। यहाँ पर मांस आप उस अर्थ में नहीं लेंगे कि जिस अर्थ में हम मीट के लिए प्रयोग करते हैं, उसके लिए यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे, अपितु कई प्रकार का जो खाद्य पदार्थ होता है उसे भी मांस कहा जाता है। तो यहाँ पर वह अर्थ नहीं है कि मीट के लिए इसका प्रयोग है। तो अनेक प्रकार के जो आहार खाद्य पदार्थ उनके द्वारा जो मुझे दिए जाते थे,
उनसे जो मेरा ये शरीर बना है, उनसे मेरा जो जीवन चलता था, उनका उपभोग करके मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। तो उन सभी बातों को यहाँ पर बताया गया है और उन सबको वे धन्यवाद करते हैं। नागार्जुन जी कहते हैं कि मेरे आसपास के लोगों के द्वारा जो भी अन्न पानी, सब साग भाजी या कंदमूल फल फूल इत्यादि मुझे दिए गए थे, और उनके इन सेवाओं से ही, उनके इस प्रकार के सहायता से ही मैं इस प्रकार से इतना बड़ा हुआ हूँ। उन सभी को मैं इस सब के लिए धन्यवाद देता हूँ। विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दशमांश, कि विपुल बहुत बड़ा, ऋण मतलब कर्ज, सधा सकता चुका सकता, दशमांश 10वां हिस्सा। तो जो उन्होंने मुझ पर ये ऋण किया है, मुझ पर ये उपकार किया है, कि जिस प्रकार से उन्होंने वस्तुएं प्रदान की मुझे, उन सबका जो मुझ पर ऋण है, जो मुझ पर कर्ज है, मैं उसका 10वां हिस्सा भी चुका नहीं सकता हूँ। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि माता और पिता के द्वारा हम पर जो उपकार किया जाता है, उसको हम चुका नहीं सकते हैं, उस ऋण को हम उतार नहीं सकते हैं। तो वैसे ही नागार्जुन जी भी कहते हैं कि उसका 10वां हिस्सा भी मैं चुका नहीं सकता हूँ। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज। अब यहाँ पर बड़े शोक के साथ नागार्जुन जी कहते हैं कि ओह यद्यपि आज मैं उनसे दूर पड़ गया हूँ, उन सब से दूर हो गया हूँ। हृदय से पर आ रही आवाज़, लेकिन मेरे हृदय से उनके लिए श्रद्धामय, उनके लिए धन्यवादमय जो आवाज़ आ रही है, उनके लिए मेरे हृदय से आवाज़ आ रही है। और वह आवाज़ कैसी है? धन्य वे जन वही धन्य समाज, कि वे लोग धन्य हैं और वह समाज धन्य है। मेरे हृदय से उनके प्रति अत्यंत धन्यवाद की ध्वनि आ रही है। मेरे हृदय का रोम रोम उनके प्रति धन्यवाद आज कर रहा है। यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय। अब वो नागार्जुन जी अपनी वर्तमान परिस्थिति के बारे में कहते हैं कि असहाय, कि बेबस, कि जिसका कोई सहारा ना हो, जो अशक्त हो। यहाँ भी मैं अशक्त नहीं हूँ, बेबस नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी बड़ी विकराल मुसीबत में पड़ गया हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, बड़ी असहाय स्थिति में हूँ। यहाँ भी व्यक्ति ओ समुदाय, यहाँ भी व्यक्ति हैं, यहाँ भी समुदाय है। जैसे मैंने आपको कविता के प्रारंभ में ही बताया था कि निर्जन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, और यही बात यहाँ पर नागार्जुन जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ भी व्यक्ति हैं, यहाँ भी समुदाय है, यहाँ भी समाज है। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि यदि मैं यहाँ अपना पूरा जीवन भी बिता दूं, पूरा जीवन भी यहाँ रहूं, तो फिर भी मुझे प्रवासी ही कहा जाएगा। ये लोग फिर भी मुझे अपना नहीं सकते हैं, मुझे वो अपनापन नहीं दे सकते हैं जो मुझे मेरे पैतृक गांव में मिला है। भले ही मैं यहाँ पर अपना पूरा जीवन बिता दूं, चाहे बेशक से मैं यहाँ बड़े निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा भी करूं, लेकिन फिर भी अंत तक मैं प्रवासी ही कहलाऊंगा। जैसे मदर टेरेसा ने हमारे देश में बहुत तपस्या की, बहुत सेवा की, लेकिन आज भी लोग उन्हें विदेशी ही कहते हैं। वो अपनापन नहीं दे पाते जो उन्हें अपनापन मिलना चाहिए। तो यही इसी प्रकार की जो परेशानी है, इसी प्रकार की जो मनस्थिति है, वह नागार्जुन जी की भी है कि फिर भी मैं यहाँ पर प्रवासी ही कहलाऊंगा। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल। इतना अवश्य है कि जब मैं मरूंगा तो थोड़ी बहुत श्रद्धांजलि देने के लिए मेरी चिता पर 2-4 फूल तो डाल देंगे, लेकिन फिर भी ये मुझे अपना नहीं पाएंगे, मेरे प्रति वो अपनापन नहीं रख पाएंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, और समय इस तरह से अपनी बाधा रहित चाल से चलता जाएगा। सुनोगी तुम तो उठोगी हूक। और अब कवि उस परिस्थिति का आकलन यहाँ पर कर रहा है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाए और समय अपनी गति से चलता जाए, और उस समय की गति के कारण ही उसकी पत्नी को जब यह बात सुनने को मिले कि नागार्जुन या कवि जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वे मर गए हैं,
तो वो कहते हैं कि जब तुम इस बात को, मेरी मृत्यु के समाचार को सुनोगी, तो तुम्हारे मन में हूक उठेगी, तुम्हारे मन में बड़ा ही दुख होगा, तुमको बड़ा ही शोक होगा। मैं रहूंगा सामने तस्वीर में पर मूक, मूक कहते हैं मौन, जो कुछ ना बोले। तो मैं तुम्हारे सामने तस्वीर में तो रहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं वो स्वयं नहीं हूं, तस्वीर तो बोल नहीं सकती, तस्वीर के रूप में मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, लेकिन बहुत ही मौन रहूंगा, मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाऊंगा। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, पश्चिम का जो अंत है, यानी पश्चिम दिशा में जब हम देखें और जहां पर हमें अंत दिखाई दे, क्षितिज दिखाई दे, तो संध्याकालीन नभ में, संध्याकालीन आकाश में पश्चिम दिशा के छोर पर, पश्चिम दिशा के किनारे पर लालिमा का जब करुण आख्यान, जब क्योंकि सूर्य उस समय छिपता है तो पश्चिमी दिशा में उसके किनारे पर लालिमा दिखाई देती है। तो उस लालिमा की, उस करुण गाथा को सुनकर, क्योंकि जब प्रकृति भी कवि को करुणामयी दिखती है, क्योंकि उसके हृदय में दुख है, उसके हृदय में भी अब करुणा बसी हुई है, तो उसे प्रकृति भी करुणामयी दिखाई देती है। तो उस प्रकृति की लालिमामयी करुणा की गाथा को सुनकर सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, जब मैं उस समय प्रकृति की लालिमा की, करुणा की गाथा को, हे प्रिय, सुमुखी हे प्रिय पत्नी को कहते हैं, जब मैं उस समय सुनता हूं तो याद आता तुम्हारा सिंदूर तिल की भाल, मुझे उस लालिमा को देखकर सिंदूर लगा हुआ तुम्हारा जो ये भाल है, तुम्हारा जो ये माथा है, यह मुझे याद आता है। तो देखिए यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि जब वो सांझ के समय में पश्चिम दिशा में फैली हुई सूर्य की लाली को देखते हैं, तो उनके मन में भी करुणा उत्पन्न होती है और उन्हें अपनी पत्नी का सिंदूर लगा हुआ, सिंदूर के तिलक लगा हुआ भाल याद आता है। तो इस प्रकार से उनका अपनी पत्नी के प्रति, अपने गांव के प्रति और अपने स्थान के प्रति, उसकी प्रत्येक प्रकृति के प्रति एक गहरा प्रेम और गहरा स्नेह दिखाई देता है। तो यह थी कविता सिंदूर तिलकित भाल। उम्मीद है आप सभी को समझ आई होगी, बड़ी ही सरल कविता थी। धन्यवाद।